वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम करेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ध्यान से देखना, मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत लॉजिकली आपको समझाया कि किस तरह से आपको आंसर करना है। मेन चीज़ आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि कौन से आंसर करेक्ट है कौन से रॉन्ग है, आपको बताया कि कैसे आपको आंसर पर आना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो ध्यान से वीडियो देखना और पूरा वीडियो देखना। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में नहीं लिए हैं, केवल 8 क्वेश्चंस लिए हैं, तो उनको देखना। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तो ध्यान से वीडियो देखना और अच्छे से उनको समझने की कोशिश करना। पॉज कर करके देखना, आंसर खुद से निकालना, पॉज करना, आंसर समझना, फिर उसको देखना कि आंसर तुम्हारा सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ यस, वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही बात कि यदि आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और यदि देखते हो वीडियो पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बना रही हूँ, तो आप खुद देख रहे होगे। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सिर्फ एक एनकरेजमेंट होता है हम लोगों को। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इवन अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हो लिंक्स। ठीक है, चाहे आप चैनल का लिंक शेयर कर दो या फिर आप वीडियोस का लिंक शेयर कर दो, उनको भी आप एनकरेज कर सकते हो कि हाँ इस चैनल पर तुमको अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। और हाँ एक बात और है, बहुत सारे आपने यदि नहीं देखे वीडियोस तो हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री के डेली के हिस्टोरिकल इवेंट्स के शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस अवेलेबल है। और प्लस यदि आप आगे जाकर के मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, आप जाओगे चैनल विजिट करोगे आपको मिल जाएंगे और आप अपने जो भी आपके इंटरेस्ट के वीडियोस हैं उनको देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें हम देखेंगे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में हमें मेन ध्यान देना है कि असर्शन जब हम पढ़ेंगे उसी समय हमें कोशिश करनी है कि इसका रीज़न क्या होगा, और वहाँ हमने रीज़न फाइंड आउट कर लिया तो हमारा आंसर हमेशा करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। जब मैं वीडियो करूँगी आप पॉज करके क्वेश्चन को पहले अपना आंसर खुद से सोचना, फिर वीडियो को पॉज ऑन करके तब आप उसको आंसर को देखना कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, अपने आप से ये नहीं कि सिर्फ वीडियो आप देख रहे हो तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। पहले आप अपने आप से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना, क्वेश्चन देखकर पॉज करते जाना। ठीक है, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो डायरेक्शंस ये हमेशा तुम लोग को पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। डायरेक्शंस में क्या रहता है आपका, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स एन असर्शन फॉलोड बाय रीज़न। ठीक है, एक असर्शन होगा, एक उसके नीचे रीज़न दिया होगा। रीड देम केयरफुली, अच्छे से पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। और ये जो ऑप्शंस आपके दिए होते हैं ABCD, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। यू हैव टू सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टू स्टेटमेंट्स। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो कि आपको लगता है कि हाँ ये दोनों के लिए सही बैठता है। ए आप लिखोगे, ए ऑप्शन लिखोगे जब आप देखोगे कि दोनों असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, और साथ में रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो अब तक मुझे लगता है आप लोग को याद भी हो गए होंगे कि ABCD का मतलब क्या है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, तुम्हें रिमाइंड करा देती हूँ चीज़ें। दूसरे में बी आप कब लिखोगे, जब असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब आप बी ऑप्शन लिखोगे। सी ऑप्शन आप लिखने वाले हो जब असर्शन तो करेक्ट है लेकिन जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है, राइट। एंड डी ऑप्शन यू विल राइट जब आपका असर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट है। तो आपको पहले तो ये स्टेटमेंट्स एकदम से आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये सब याद हो जाए कि ए हमें कब लिखना है, बी कब लिखना है, सी कब लिखना है, डी कब लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये ध्यान आ रहा होगा कि वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, उसमें आपने पढ़ा था कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसमें आप क्या देखोगे, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज सो दैट, इस तरह से आप आंसर करने की कोशिश करोगे। रीज़न में लिखा है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल
मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आप लगा के देख सकते हो, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ये आपका सही है। ठीक है, वैसे भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मास याद होगा, उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास जो होता है वो इक्वल होता है आफ्टर द रिएक्शन। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो आप हमेशा देखोगे इसमें बिकॉज, ये दैट, ये सब चीज़ें लगा करके ऐड करके देखोगे आप असर्शन और रीज़न के बीच में, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाएगा कि हाँ आपका रीज़न असर्शन से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से आप आंसर करोगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, क्या आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो हमारा ए, क्योंकि दोनों ही हमारे असर्शन और रीज़न करेक्ट है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हमने कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया, ए ऑप्शन करेक्ट कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, असर्शन कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है, ये हमने कई एक्टिविटीज़ में देखा है। अब देखो इसका रीज़न दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर। ठीक है, तो इट सलीज द वाटर। अब यहाँ पर ये यदि याद हो तुमको, तो हमने ये लाइम वाटर को जो मिल्की कलर देता है हो जाता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो एक रिएक्शन है बाकायदा। ठीक, अब यहाँ पर आपने बिकॉज या दैट लगाकर देखोगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर, ये तो कोई बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड से आपके पानी पे कोई असर पड़ता है नहीं, आपने वाटर रखा हुआ है एक जग में, क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है एनवायरनमेंट में, होती है, लेकिन हमारे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि सलीज मीन्स क्या हुआ, एक तरह से टार्निश कर देना। ठीक है, स्टेन कर देना, तो ऐसा कुछ हमें नहीं दिखता पानी में। तो वैसे भी ये आंसर तो आपका क्या है, फॉल्स है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लाइम वाटर को मिल्की करता है, ये तो आपको ध्यान होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पास किया जाता है लाइम वाटर में तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। मैं यहाँ पर रिएक्शन भी आपको एक बार फिर से लिख देती हूँ, CO2 और लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जब इससे रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनता है आपका CaCO3 प्लस H2O। तो यदि रीज़न में ऐसा कुछ दिया होता कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस या बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आंसर ए हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी तो रीज़न तो आपका कंप्लीटली फॉल्स है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि असर्शन ए तो ट्रू है लेकिन आपका रीज़न जो है वो आर फॉल्स है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से, लाइम वाटर से, टू फॉर्म मिल्की प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप, इनसॉल्युबल सब्सटेंस लिख सकते हो, प्रेसिपिटेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, प्रेसिपिटेट और इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गई बात, अच्छे से आ गया, क्लियर हुआ, वेरी गुड। ये ध्यान रखना कि जब भी हमें रीज़न देखना है असर्शन के साथ में, ये सोच कर लिखना है कि क्या इसमें ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही अपना दिमाग दौड़ाओगे कि ये क्या है वो क्या, नहीं आएगा। आपको सीधे सीधे असर्शन का देखना, उसका फाइंड आउट करना रीज़न क्या है, वो नहीं है रीज़न तो इसका मतलब रॉन्ग है। क्वेश्चन इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट इज एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन पता ही है, वाटर में जब सोल्यूशन बनता है इट इज़ कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। जब रिएक्शन होती है, अब जिंक मोर रिएक्टिव है तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर बन गया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड नहीं पूछा है, आपसे पूछा है जिंक इज़ अ रिडक्टेंट। रिडक्टेंट वर्ड में आप यूज़ कर सकते हो फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। तो हमको ये पता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये जो रिडक्टेंट होता है वो खुद से ऑक्सीडाइज होता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जिंक में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हुई है। ठीक है, और कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, यानी कॉपर क्या है, कॉपर खुद से तो हो गया ऑक्सीडेंट। ठीक है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉपर हुआ क्या है, रिड्यूस हुआ है, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अब रीजन में क्या है, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा ना दो चीज़ें याद रखो, एक होता है OIL और एक होता है RIG। ये जब यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स के रिलेशन में चीज़ें पूछी जाएँ तो इसका ध्यान रखना। OIL की फुल फॉर्म आप कर सकते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस, किसका लॉस, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
और RIG मीन्स रिडक्शन इज, ठीक है, इसको याद रखना, ध्यान रखना इसका, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आएगा तो आपको इन दोनों टर्म से बहुत हेल्प मिलने वाली है। OIL ऑयल एंड RIG, ठीक है। रिडक्शन इज गेन, किसका गेन? ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब देखो इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस, ठीक है, ऑक्सीडेंट खुद से मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है वो खुद से रिड्यूस होता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, इसने ऑक्सीजन की सप्लाई की है जिंक को और खुद से रिड्यूस हुआ है, तो ऑक्सीडेंट है ये ऑक्सीडेंट है हमारा, ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पर लिखोगे आप कॉपर इज ऑक्सीडेंट है, और जो आपका रिडक्टेंट है वो क्या, ऑक्सीडाइज हुआ है। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है आपके। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कैसे हुआ, इसको कैसे कर सकते हैं आप कि जो जिंक है आपका, ठीक है ना, जिंक सॉलिड है, जिंक ने क्या किया, लॉस किए इलेक्ट्रॉन्स, -2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया ये Zn2+, ठीक है, और सल्फेट के साथ में इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया जिंक सल्फेट। कॉपर ने क्या किया, इधर से कॉपर ने गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन्स और तब बन गया ये कॉपर 2+ था यहाँ पर, ठीक है। तो कॉपर ने क्या किया, कॉपर अभी आयनिक पोजीशन में था यहाँ पर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और ये तो सेम चीज़ यहाँ पर दी है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड। अब देखो ऑक्सीडेंट है वो रिड्यूस हुआ, ठीक है ना, बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इसने एक्सेप्ट किया। जो ऑक्सीडेंट है हमारा कॉपर है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, और तब वो कॉपर बन गया। एंड रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, रिडक्टेंट जो कि आपका जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेंट होगा वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और जो रिडक्टेंट होगा वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को देख सकते हो। कौन सा आंसर सही होगा, इसका मतलब क्या, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो रीज़न है दोनों करेक्ट हैं, और प्लस रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इफ बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस तरह से हमें आंसर कर देना है, समझ के करना है, ऐसे जल्दीबाजी में टिक नहीं लगाना है, ठीक है, अंदाजे से नहीं करना है। 4th क्वेश्चन, असर्शन। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। क्या कहता है असर्शन कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, ये क्या देता है हमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसकी एक्चुअल रिएक्शन क्या है। आपको रिएक्शन याद आएगी, आप रीज़न देख पाओगे कि सही है, ये गलत है, ये असर्शन सही है, ये गलत है, जो भी है, ठीक है। तो आप हमको इसके क्या देखना है, सिंपली जो रिएक्शन है वो देखेंगे। रिएक्शन क्या है इसकी, देखो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड, याद आ रही होगी आपको रिएक्शन। व्हेन हीटेड क्या देता है ये आपको, कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ तो हमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड तो सही है, लेकिन वाटर तो गलत है, तो यानी हमारा असर्शन तो रॉन्ग हो गया, कहीं इसमें वाटर है ही नहीं, तो H हाइड्रोजन नहीं तो वाटर कहाँ से आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो लॉजिक लगाना। रीज़न क्या है, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये करेक्ट है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, आपने पढ़ा होगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर देखो असर्शन गलत है, रीज़न करेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन डी होता है, ठीक है। याद आ रहा है ना, क्या है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें हमारा असर्शन रॉन्ग है, फॉल्स है, लेकिन जो रीज़न है वो हमारा ट्रू है। 5th क्वेश्चन, असर्शन। ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अब देखो होना तो ये चाहिए कि आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा होनी चाहिए बुक की कि आपने जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ा है ना, आपके दिमाग में बुक का वो पेज आ जाना चाहिए आपकी आंखों के सामने कि यस यहाँ पर ये जो हमने पढ़ रखा है। यदि ऐसा हो गया ना तो क्या कहने, आपके 95+ कहीं गए नहीं है। इतनी रीडिंग आपको करनी है, प्रैक्टिस तो करनी है क्वेश्चंस की, लेकिन जब तक आपकी रीडिंग परफेक्ट नहीं होगी, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, आपके कहीं ना कहीं आंसर्स गलत होंगे। तो याद करो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो डाउन साइड एक रिएक्शन दी थी लेड नाइट्रेट के हीट करने की, याद आ गया।
तो हमने पढ़ा था कि ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं? आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ध्यान आई एक्टिविटी, ठीक है। ब्राउन कलर के फ्यूम्स बाकायदा आपको टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब थी सपोज, तो इसमें आपने जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, यहाँ पर आपका ये आपने इसको गर्म करना है टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। ये यहाँ पर क्या था? इसके अंदर लेड नाइट्रेट था, PbNO3 होल ट्वाइस। और इसके जो ये फ्यूम्स थे, ये किस कलर के थे फ्यूम्स? ब्राउन कलर के ही बना देती हूँ आपको और अच्छे से ये दिमाग में आ जाएगा ये, ठीक है ना। किस कलर के फ्यूम्स थे आपके? ब्राउन कलर के। तो ये ब्राउन कलर के यहाँ से फ्यूम्स उड़ रहे थे, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स थे, ये किसके थे? आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। याद आ गई होगी रिएक्शन, रिएक्शन भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो थी आपको याद आया होगा, लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या रिएक्शन थी हमारी? PbNO3 होल ट्वाइस। फिर यहाँ पर हमने हीट किया था इसको, क्या बना था हमारा? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 एंड प्लस O2। यहाँ पर आपका 4NO2 था, 2A और 2A, याद रखना है आपको रिएक्शंस, ठीक है। तो यस, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो क्या देख रहे हैं हम कि यस, जो ब्राउन फ्यूम्स हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के हैं। तो यानी A और R, रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी आंसर क्या आपका करेक्ट है? ऑप्शन A। क्लियर हो गया ना? ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कि आपका असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हर क्वेश्चन आपकी NCERT से है, इसलिए NCERT आपको अच्छे से लर्न करनी है और बहुत ध्यान से देखना वीडियो। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखना। क्वेश्चन नंबर 6, assertion pungent smelling gas is produced when sulfur burns in air, राइट। अब सल्फर बर्न हो रही है एयर में, तो जब सल्फर एयर में बर्न होगी तो क्या बनेगा हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, SO2। क्लियर हुआ? अब SO2 जो है वो एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है, मीन्स इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तीखी होती है। क्लियर? अब रीज़न में दिया हुआ है, ये तो करेक्ट हो गया कि ठीक है, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो ए इज तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है यहाँ पर। अब रीज़न क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। भाई ये तो गलत है, क्योंकि हमारा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड तो नहीं बना है। तो रीज़न क्या हमारा? इनकरेक्ट है। असर्शन क्या है? करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आया यहाँ पर? ऑप्शन सी। समझ में आया? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि ए ट्रू है हमारा और आर फॉल्स है, ठीक है। ए इज करेक्ट ऑप्शन, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। क्वेश्चन 7, असर्शन। असर्शन है यहाँ पर आपका वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अगेन फिर से ध्यान करो कहाँ पर ये रिएक्शन दी है। ये आपकी रिएक्शन है जब आपने किया था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, याद आ गया होगा, राइट। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जबकि आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हुआ था? डिकम्पोज हुआ था, किस में? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। तो ये हमारी रिएक्शन थी, तो ये तो भाई ट्रू है हमारा असर्शन। रीजन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो यस, ये हमारा क्या है? ट्रू है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि आपका ए असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ, या करेक्ट रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर हुआ? वेरी गुड। क्वेश्चन 8 क्या है आपका? असर्शन Fe2O3, ठीक है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, जब रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन आपका सेपरेट हो जाता है। अब ये रिएक्शन क्या है हमारी? द अबव केमिकल इक्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ने क्या किया? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है देन आयरन, राइट। तो ये क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा आयरन को। सही हुआ? रीज़न दे रखा है एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो आपका बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बोथ आर करेक्ट।
तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे समझ में ठीक से? वेरी गुड। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट? तो आपको बहुत अच्छे से ये असर्शन रीजन क्वेश्चन समझ में आए होंगे, प्लस मेन चीज़ आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।